आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अगर ऑफिस में शेखर और शनाया की मदद नहीं कर सकते तो घर के काम संभाला करो। ऑफिस में जाकर पापा जी से जबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? शनाया भी इस बारे में सोचकर कंफ्यूज हो गई थी कि ऑफिस में आनंद गिल के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में शनाया की मॉम को कैसे पता चल गया। मॉम, हुआ क्या है? अभी 10 मिनट पहले ऑफिस से मैनेजर का कॉल आया था। कह रहा था शनाया को इनाम के तौर पर मिली 6 मंजिली बिल्डिंग और ऑफिस में उसकी पोजीशन को खारिज कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं थी कि आहान और शनाया ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पता है ना आहान, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए शनाया ने कितनी मेहनत की थी? तुम्हारे वजह से वो अपना सब कुछ गवा चुकी है। चलो एक बात के लिए वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पापा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, पापा जी इस परिवार के बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करने की और जबान लड़ाने की जरूरत क्या थी? अगर एक बार के लिए शनाया ने पापा जी से लड़ाई की होती तो मैं कुछ कर सकती थी, अपनी पोती को कुछ सजा देकर पापा जी माफ कर देते। लेकिन यहाँ इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अब कुछ नहीं हो सकता। आहान ने शनाया और उसकी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। माँ, इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी। दादाजी शौर्या की तरफदारी कर रहे थे और उन्होंने मुझ पर यकीन करने से मना ही कर दिया था। रियली शनाया, तुम अब भी इसी आदमी का साथ दे रही हो? इसकी वजह से तुम अपना सब कुछ गंवा चुकी हो और तुम्हें ये सही लग रहा है? You know, तुम दोनों ने अपनी सफाई देते वक्त अगर थोड़ी तमीज से बात कर ली होती ना तो पापा जी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। बल्कि मैं कहती हूँ इस आहान को अपना मुंह खोलने की जरूरत क्या थी? अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया भी थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने आप से ही कहा, भले ही आहान की कोई गलती नहीं है, मगर इस बात का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। हर्ष, मेहरा और विकी के साथ मेरा नाम जोड़कर कई सारी अफवाहें उड़ेंगी और बातें भी होंगी। आज का दिन कमाल था। विक्की भाई से बात करके मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर मेरा क्या होगा, मगर थैंक्स टू शगुन, उसकी बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने सब कुछ वैसा कर दिया जैसा मैं चाहता था। अब इंजीनियर्स की टीम भी मेरी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मेरा और इस कंपनी के हेड की पोजीशन भी मेरी। बेचारी शनाया गुस्से में घर में बवाल कर रही हो या रो रही होगी। शौर्य बेटा, हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाना है। हमारे प्रोजेक्ट की आज पहली मीटिंग है। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर छाई हुई खुशी कहीं गायब हो गई। मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। भिखारी के बच्चे, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है? पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शौर्य को उस बेइज्जती के सपने भी आते थे। क्या वहाँ जाना जरूरी है क्या? प्रकाश चाचू को भेज देते हैं, और वैसे भी अब इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करने लायक बचा ही क्या है? तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो और प्रकाश या कोई और वहाँ जाएगा तो क्या कर लेगा? और वैसे भी हर्ष मेहरा अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कि उसने खुद साइन किया है। ठीक है पापा, चलिए। शौर्य ये सोचकर मान गया था कि दिल्ली से रायजादा परिवार से दोस्ती करने का ये इकलौता मौका था, मगर रायजादा खानदान के असली वारिस से तो शौर्य के अलग ही मसले थे। भले ही हान की कोई गलती नहीं थी, मगर इस सब का अंजाम बहुत बुरा हो रहा था। अब भी वक्त है, हालात की नजाकत को समझो और जाकर पापा जी से माफी मांगो। जो कोई भी सजा देंगे उसे चुपचाप मान लो। शेखर अभी हॉस्पिटल में है, शनाया अपना जॉब खो चुकी है। ऐसे में ये घर कैसे चलेगा? मैं नहीं जानती। अभी के अभी जाओ और पापा जी के सामने अपने घुटने टेक दो। मिसेस यामिनी गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक रास्ता था कि जिससे चीजें कुछ ठीक हो सकती थी, मगर अगले ही पल जब आहान ने अपना मुंह खोला तो मिसेस यामिनी गिल के साथ साथ शनाया भी दंग रह गई। मैं आनंद गिल से माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें तो शनाया से माफी मांगनी चाहिए। आहान के आखिरी शब्द सुनकर मिसेस यामिनी गिल की बोलती ही बंद हो गई। What? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मॉम, आप मानो या ना मानो, आनंद गिल
शनाया से माफी मांग लेंगे। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहकर आहान अपने कमरे की तरफ जाने लगा। आहान, आहान तुम कहना क्या चाहते हो? आहान साफ साफ बताओ। मगर आहान ने कुछ भी नहीं कहा। जवाब में बस आहान के कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। जब शौर्य और नीरज गिल बिल्डिंग के अंदर आए, वो दोनों थोड़ा नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरह दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार जिल्लत कभी हुई नहीं थी। नीरज गिल ने शौर्य से कहा, मेरा हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन मिल रहा हो, और हो सकता है कि हमें हर्ष मेहरा को मिलने की नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ। हेलो हेलो सर, मिस्टर हर्ष मेहरा प्लीज। दिस वे सर। और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। मिस्टर हर्ष मेहरा, गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट। उन दो शक्लों को देखकर हर्ष मेहरा ने बेरुखे अंदाज में दोनों से सवाल करते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, वो कुछ दिनों पहले आपने गिल कंस्ट्रक्शन के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन वाला, तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तुम वहाँ थे? हर्ष मेहरा के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीरज गिल कौन था और उम्र में उससे कितना बड़ा था। वेल, हम दोनों तो नहीं थे उस समय में, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है। कंपनी ने ये प्रोजेक्ट हमें सौंपा है तो आप हमारे पास बेफिक्री के साथ काम कर सकते हैं। ये सुनकर हर्ष मेहरा ने इस तरह रिएक्ट किया मानो कुछ सोच रहा हो। मुझे फर्क पड़ता है कि जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैं उसी से मिलना चाहूंगा। नीरज ने लाचार होकर सवाल किया, मिस्टर मेहरा, आप मेरी मुश्किलें क्यों इतनी बढ़ाते जा रहे हैं? निकल जाओ यहाँ से। और अब मैं मीटिंग तभी करूंगा जब मैं शनाया खुद यहाँ चल कर आएगी। उसके पापा से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए शौर्य ने बीच में बात काटते हुए कहा, वो एक्चुअली मिस शनाया थोड़ा बिजी है, वो 1 महीने के लिए वेकेशन पे गई है। अब हर्ष कोई बहाना नहीं बना सकता था, लेकिन आगे हर्ष मेहरा ने जो कहा उसे सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक्ड हो गए। तो फिर कोई बात नहीं, वो जब वापस लौटेंगी काम तभी शुरू होगा और मैं उनके लिए वेट कर सकता हूँ। क्या आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए काम को लेट करेंगे? ये मत बोलिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कि सुपीरियर ऑफिसर्स को ये पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। शौर्य की इस बात में वार्निंग झलक रही थी। ये सुनकर तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, हम आपको धमकी देने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? बात तो यहीं खत्म हो गई थी। हर्ष मेहरा ने वापस से अपनी फाइल पकड़ी और बाप बेटे की इस जोड़ी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कहा, तो अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ, और अगली बार मैं शनाया के बगैर वापस मत आना। लीव। शौर्य और नीरज एक बार फिर से इस कंपनी में बेइज्जत हो चुके थे। आहान को मिस्टर विक्रम की कॉल आई तो आहान ने कॉल आंसर करते हुए कहा, काम हो गया? जी काम हो गया, बाद में बात करते हैं। यह कहकर उसने कॉल काट दिया। इस वक्त आहान किचन में खाना बना रहा था कि तभी शनाया किचन के अंदर आई और उसने आहान से सवाल करते हुए कहा, आन किससे बात कर रहे थे? शनाया का सवाल सुनकर आहान नर्वस हो गया। उसने बहाना बनाते हुए कहा, ऑफिस से कॉल आया था, आपको भूख लगी होगी ना, खाना बन जाएगा, बस 5 मिनट ना। अपनी बात कहने के बाद वो जा ही रही थी कि शनाया को कुछ याद आया और उसने मोड़कर आहान से पूछा, वैसे आप विकी के अड्डे पर पहुंचे कैसे? आप वहाँ क्या कर रहे थे? अब आहान क्या कहेगा।